वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये सुभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवर्तिनष्टकिं भक्ति भवर्तिनेष्टिकम्। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाय तदालये श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आजानुतलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 13वां श्लोक क्रमांक 19। श्लोक आपके पास उपलब्ध होगा। सर्व सद्गुण पूर्णांतम, सर्व सद्गुण पूर्णांतम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा, वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य, यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी, अवतीर्ण कृष्ण नाम भी, अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। सर्व सद्गुण पूर्णांतम, सर्व सद्गुण पूर्णांतम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा, वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य, यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी, अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। गाइए।
यस्या श्री कृष्ण चैतन्य और कोई प्रभु जी बहुत ही सरल है और महाप्रभु कोई जन्म के उपलक्ष्य पर है विशेषता सर्वसद्गुण पूर्णतम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी तीर्ण कृष्ण नाम भी मतय और कोई माता प्रभु जी दो बोले तो आप भी क्यों पीछे रहते हो और एक दो धन्यवाद। श्रीधाम वृंदावन स्थित त्रिभुवन श्रेष्ठ श्री राधा कुंड के तट के ऊपर कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के जन्म के प्रकरण में ये श्लोक बोल रहे हैं। इस श्लोक की विशेषता है कि तिथि को प्रणाम किया जा रहा है। क्यों वो तिथि महत्वपूर्ण है? यस्यासि कृष्ण चैतन्य। अनुवाद में लिख रहे हैं कि मैं फाल्गुन महीने की उस पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए अवतरण हुए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मीरा रोड स्थित श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की प्रेरणा से प्रति मंगलवार होने वाले इस सत्संग में आप सब अतिथि वैष्णव सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत है और साथ साथ सभी के श्रोता चरणारविंद में दास का विनम्र भाव से सादर वंदन। तो बहुत ही सुंदर कल हमने श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिन मनाया। अब देखो जन्म का प्रकरण ही बता रहे कि महाप्रभु कृष्ण नाम को गाते हुए आए हैं। अब यदि पूछा जाए कि जो महाप्रभु देने के लिए आए हैं उस हरिनाम को गाते हुए जन्मोत्सव मनाया या कब संध्या हो एका ये कब चरणामृत मिले उसकी राह में भी भक्तों नो भाव तो भगवान जाने। लेकिन जैसे तैसे मनाया तो है, लेकिन साथ साथ विशेष एक रंग उत्सव भी था। कई कई रंग इस जगत के अंदर देख रहे हैं हम। इंद्रधनुष के अंदर भी सप्तरंग है। ये रंगों का उत्सव चालू कहां से हुआ यदि पूछा जाए तो? होली है बुरा न मानो होली है। होली ऊपर देख माताओ बद्धो तहेवार जीद करे कि अमारे अमारा पियर पक्ष में जावू छे पण होली तो के तमारे न्या ज करशुं।
ત્યાં કોઈ કીધું કે મારે હોળી કરવા, કીધું કોઈ જીધું હોળી કરવા જાઉં, હોળી જ કે તો મને યાદ કરવાની, બાકી દિવાળી ક્યારેક જાય, ભાઈ બીજ જાય, પણ હોળી તો કે હળગાવ માત્ર आनंदनी विषय से। तो रंगों की प्रक्रिया जो है एक आनंद का विषय है। ब्रज वृंदावन में कन्हैया अक्सर अपनी माता से पूछते हैं कि मैया मैं क्यों काला हूं और राधा कितनी गोरी क्यों है। ये भी रंगों का ही बात है, काला और गोरा, और उसी काले पे तो ये गोरा रंग चढ़कर बन गए गौरांग। आएंगे, विषय अंतर होगा, बेसमेंट तो बनावू पड़े, कलर चढ़ावानो रह्यो ने। अभी तक हमारे अंदर कितने रंग है दिखाई नहीं देते, लेकिन हृदय के भीतर हम कितने रंग लेकर चलते इस जगत के अंदर। पर ये वो विधि है जहां हम बैठे हैं वहां पर और एक रंग चढ़ाना है। श्री जी एवो ते रंग मने शीद लगाड़ो, ये भाव कभी आता है? सत्संग तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये रंग जो है भक्ति का, वो कभी प्रार्थना हुई गिरधारी के चरणों में कि ऐसा रंग मुझे क्यों लगाया? ये बीजो चढ़तो नथी कोई रंग विठलना, आओ ते रंग मने केम लगाड़ो। गोपिया कहती थी श्याम सुंदर से, जब ये उत्सव की बात न हो फिर भी कहती थी, और मीरा ने तो गाया भी है अपने मारवाड़ के अंदर के, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा कहते कि श्याम मेरे पिया आप मेरी चुनरी को रंग दो। मानो श्याम सुंदर पूछे कौन से रंग से तेरी चुनरी रंगू? लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं। पहले से इस जगत के कितने रंग इस चुनरी पर लगे हैं माधव। लाल भी नहीं चाहिए, या हरा भी नहीं चाहिए, तो कौन सा रंग लगाऊं? अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। और ये ऐसा रंग माधव लगा दो, आज आप मिले हो, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, लेकिन ये रंग कभी छूटे नहीं। गए वॉशिंग मशीन में नाखे, जेमा नाखू में नाखे, पर श्रीजी तारो एक बार रंग चढ़ी गयो पछी जगतना रंगनी कोई परवाह नहीं। तू रंगाई जाने रंग मां, सीताराम तना सत्संग मां, राधे श्याम तना सत्संग मां। तू रंगा, संतो के रंगे છે તો આપણે કે આજે ભજશું કાલે ભજશું, આમ નામ કરતા કાળ આવશે। ભજનની વ્યાખ્યા કરવી નથી, જાણો છો તમે બધા, बीत रही है उमरिया। तो देखो जगत के अंदर रंग तो कहीं है, उस रंगों के बीच ही हम रह रहे हैं, लेकिन उस रंगों के बीच से ये जो उत्सव चला है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, कि भैया आपसे पूछते हैं श्याम सुंदर के, भैया राधा इतनी गोरी है और मैं क्यों काला हूं? जोड़ी तो कहीं मेल नहीं होगी चाहिए ना। और श्याम सुंदर के पूछा कि तुम्हारा रंग क्यों काला? तो कहते हैं कि सखिया नैनों में मुझे बसाती है और नैनों में काजल लगाती है, उसके काजल का रंग काला इसीलिए मैं काला हूं। और आगे कहते कि सखिया मुझे दिल में भी रखती है, उसकी दिलों का रंग में भी कुछ काला कटुका है। लेकिन मैया राधा गोरी है और मैं काला हूं, तो इसका क्या किया जाए? मैं अभी ये बहुत लोग चिढ़ाते भी है सखा इत्यादि, क्या करूं मैया? तब मैया कहती एक काम कर, उस राधा को मिल और उसके चेहरे पर रंग लगा दे, वो भी तेरे जैसी हो जाएगी। श्याम सुंदर ने देखा कि मैया ने उपचार दिया है, रंग निकाला और राधा को न पता चले ऐसे। તમારે આપણે કેમ હોળી કોકને રંગ લગાડે હામે જ લગાડો ને પ્રેમથી, વાહેથી જાય ને આમથી જાય, પણ હું થઈ ગયો એમાં? પ્રેમ ને આનંદનો ઉત્સવ છે, રંગોના ઉત્સવમાં બાધે હો લોકો, પાળિયા થાય તમારે ભૂલતી દે। એટલે પછી આવ્યું સ્લોગન, बुरा न मानो। मैया राधा रूठ गई तो अब वो मैं नहीं जानती, बता दिया उपचार, तो जा लगा देना रंग।
कन्हैया ने चुपके से राधा को ऐसे ही अपने बात बात में लेकर रंग लगा दिया। और ये उत्सव जब सखा मंडली ने देखा, सखिया ने देखा, तब तो ये आनंद का उत्सव बन गया। सब एक दूसरे पर रंग की प्रथा चालू कर दी। और ब्रज के अंदर प्रसिद्ध होली, रंगों का उत्सव। ये होली तो हम एक दिन मनाते धूलेटी, ब्रज में तो 10-15 दिन, महीने, कहीं कहीं मंदिरों में तो महीने चलता है उत्सव। पूरा होने के बाद भी श्रीधाम वृंदावन इत्यादि में, नाथ द्वारा में अलग प्रक्रिया है, जगन्नाथपुरी में अलग है, अलग अलग विषय है। लेकिन ऐसा रंग देने के लिए इस जगत के नाथ श्री गौरांग महाप्रभु जीवों को प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं कल के दिन। मायाबद्ध जीव अपने अनंत जन्मों से इस रंगों के चक्कर में सही संग न मिलने के कारण अलग अलग रंगों के आधार लेकर जगत में कलर घूम रहा है। मतलब योनि की बात हो रही है। उसी बात को कविराज जी कहते कि पशु पक्षी हबे था की स्वर्ग नरके, निज कर्म गुण दोषे जन्म पाइया। अपने निज कर्मों के कारण कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पक्षी, कभी पशु, अलग अलग योनि में जीव घूम रहा है। और ये विभिन्न योनि में घूमते घूमते क्यों घूम रहा है? क्योंकि हृदय के अंदर कुछ भौतिक जगत को प्राप्त करने की कामना अनंत जन्मों से चली आ रही, जिसको ऋषभदेव 5वें स्कंद में कहते हैं, नूनम प्रमंतम करुते विकर्म यद इंद्रियाणि प्रियते आपुतोष्णी। ऋषभ जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अनेक जन्मों से हृदय में जो ये गांठ बंधी है जगत के जीव को, कि ये संसार के भोगों को मैं भोगूं, जिसके लिए उपयोग करता है इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा इस जगत के अंदर सुख की लालसा में लगा है। आनंद जगत के अंदर हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आनंद जो है शरीर का विषय है। ये संसार का आनंद जो दिख रहा है वो शरीर का विषय है, लेकिन आत्मा इससे परे पर आनंद की विषय की बात है। और ये आनंद जीवात्मा को, देखो, शरीर को चलाने के लिए जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन डालते, उसी तरह शरीर को, इस इंद्रियों में बल प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं साधन, खुराक इत्यादि हम डालते हैं, जिससे शरीर हष्टपुष्ट रहे, इंद्रियां बलवंत काम पर लगी रहे। लेकिन वो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला आनंद शरीर का विषय रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर फंसा हुआ जीवात्मा, जो इसको मतलब ही नहीं है इस आनंद से। किसी चीज को हम छूते हैं, मानो अग्नि को स्पर्श किया तो शरीर को गर्म लगेगा, आत्मा तो गीता का 2 अध्याय परे है इससे, तो उसको कहां आनंद मिलेगा? एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जीवात्मा को जो आनंद चाहिए वो संतों के संग में मिलेगा। ये जो विधि है सत्संग में हम बैठे, ये जीवात्मा को आनंद प्राप्त कराने की विधि है, मन को प्रसन्न करने की विधि है ये। और इसका ज्ञान न होने के कारण ऋषभदेव कह रहे कि अनेक जन्मों से जीवात्मा इस संसार के मोहबंद, इस संसार के अंदर कुछ क्षणिक सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बस आनंद की खोज में लगा है। कोई बता सकता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसको इस संसार की कामना से बाहर निकलकर शाश्वत सुख की ओर प्रयाण करना है, नित्य आनंद में जिसको रहना है, उसके लिए हमारे गोस्वामी के शब्द चले हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरही भव सिंधु बिना जल जाल। नित्य आनंद में रहने की प्रक्रिया है कि उस रघुनायक, उस राम और कृष्ण की नित्य अपने कानों से कथा को सुना जाए। और उसके साथ एक शब्द दे रहे कि सादर सुनहि, श्रद्धा से, जिसको रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत में अंकित कर दिया कि आदो श्रद्धा तत् साधु संग।
क्योंकि यहां पर विषय दे रहे कि रघुनायक गुणगान, भगवान कृष्ण की कथा। तो उसी बात को तो कपिल देव ने सुनाया है ना, सताम प्रसंगा वाला श्लोक। साधुओं के संग में बैठकर हे माता निरंतर मेरी कथा को सुनना ही इस संसार से मुक्ति का कारण है। लेकिन उस साधुओं के बीच में बैठकर साधुओं को चेक करने के लिए नहीं संग किया जाता कि जोई लेवा ऊपर चढ़ीने बैठो तो एने કેટલું આવડે છે। अभिमान जब तक है, अहंकार जब तक है, देखो वैसे तो एक बे जणा ने चश्मा खाली देखाय છે મને, बाकी चश्मा बधाने છે। अहंकार रूपी चश्मा ની અંદર આપણે જીવી રહ્યા છે। मैं सब जानता हूं। અને આ ચશ્મા એવા છે કે કોઈ બતાવે તોય દેખાય નહીં। अहंकार जिसके अंदर है, जिसका मन निर्मल है, वो पहले सुनेगा, बैठेगा, समझेगा। पर हम तो बोर्ड वांची नाते कि कया वक्ता से तो આપણે જાવી। कोई भी आए सबको आदर सम्मान दे, यही तो है आदो श्रद्धा तत् साधु संग। अभी वक्ता में साधुओं में ही हमारी बुद्धि चल रही है। कोनी पासेथी सांभळવું, कोण आवशे, कोण बोले, तो तमी आओ, तमारू नाम नाख्યું, પછી જોઈ કેટલા બેહે। वक्ता या साधु को कभी चेक नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी बोले शास्त्र की ही बात बोलेंगे, रामायण से ही बोलेंगे, गीता से, भागवत से ही बोलेंगे। बाकी તમે સંસ્કાર ને ચેનલ પર વેજો ને, વક્તાઓની તાણ નથી તમારે, પડ્યા છે ભરી ભરી। पर हृदय परिवर्तन कितने का हुआ उस कथाओं को सुनकर? जब प्रभुपाद की परंपरा में शुद्ध साधु के संग में कोई 5 साल का बच्चा भी यदि हरे कृष्ण महामंत्र गाता है तो मन आनंद से नाचता है। ये परंपरा है, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने चलाई है। प्रवचन की जगत में कमी नहीं है, कमी है संसार के अंदर उस प्रवचन से उस भक्ति का बीज उसमें कितना निर्माण हुआ। अब देखो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रचारित संस्था है, प्रतिदिन कोई ना कोई नया जुड़ेगा। ये वारसागत परंपरा नहीं चली आ रही कि बापा हरे कृष्ण એટલે છોકરા ને જાऊ, नहीं, सुनेगा, समझेगा, गीता से अपना स्वयं डिसीजन लेकर, क्योंकि गीता में भगवान बोले हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु। विज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया है भक्ति के रूप में, समझो, जानो, फिर एक्सेप्ट करो, जिसका प्रमाण जगत के अंदर दिख रहा है। क्योंकि सत्य होय ने लोगों ने झुकવું पड़े। प्रतिदिन जैसे गंगा बहती तो है, लेकिन पानी रोज नया है। आपने एक पैर गंगा में डाला, वो पानी तो गया, दूसरा पैर डालोगे पानी नया होगा। कोई एम नो कि मैं इनाइज पानी में पगलू मूक्યું છે। रोज नया पानी गंगा में बह रहा है। उसी तरह नित्य नवीन रोज प्रभुपाद जी की संस्था में जुड़ रहे। क्यों? क्योंकि लोग समझ रहे वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो देने के लिए तो ऐसे सत्संग होते हैं જ્યાં ભક્તિનો રંગ ચડાવવામાં આવે, જે વિઠ્ઠલનાથને પ્રાર્થના છે। तो गोस्वामी कह रहे कि रघुनायक के गुण जो सादर से सुनता है, सादर से सुनना मतलब जो भी वक्ता हो उनके प्रति आदर सम्मान की भावना। आज तुम्हारे हारे हो એટલે હાલો ને होय, मित्रता में બધું હોય, પણ अपनी बुद्धि से हम सबको मापते हैं। तो पारसमणी हाथ में तो આપણે એના જ રહીશું, કારણ કે કાંટ સડી ગયો હોય ને, बुद्धि नी अंदर जे कांट लागी गयो छे जीवात्मा ने, ये रिफ्रेश करवानी आ वस्तु छे सत्संग। ये शब्दों कदाच आगा पड़ता है तो भागवत नवम स्कंद में माता कुंती ना शब्दों ने याद करो। ये ज बात कहे छे कि भव प्रवाह नी अंदर जीवात्मा पड्यो छे, नाथी बहार निकळवानी विधि। शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति भिक्षणं स्मरन्ति नन्दान्ति तवेहि के जना त एव पश्यन्त चिरेण तावक भव प्रवाहो परम पदाम्बुज। उसी बात को माता कुंती कह रही है। द्वारकाधीश रथ पर चढ़े और स्तुति में कह रही है कि हे द्वारकाधीश, आपके विषय में जो सुनता है, शुण्वन्ति, आपके विषय में जो गाता है, आपके विषय में जो स्मरण करता है, हे माधव, आपके विषय में सुनना, गाना और स्मरण, तीनों भक्ति में जिसका मन रमता है,
उसका क्या होता है? वो आपके चरण कमल को प्राप्त करता है। तावे का पश्यंती चिरेण, और आपके चरण कमल भव प्रवाह को, व्यक्ति को रोकने वाले हैं। हम जिस भव प्रवाह में पड़े, हम जिस भव बंधन में पड़े, उसको समाप्त करने की विधि है किसी जल का आश्रय के अंदर जो नाव है उसका आश्रय ले लेना, डूब के व्यक्ति को। तो हम तो न जाने अनाथ जन्मों से भव सागर में डूबे हैं, पड़े हैं, बाहर कैसे निकलेंगे? ध्येयम सदा परिभव वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, एकादश स्कंद। किसी महापुरुष के संग में आना और उसके चरण को प्राप्त कर लेना, यह भी भवसागर से बाहर निकाल देती है। और यहां तो महारानी कुंती कहते साक्षात प्रभु आपके चरण कमल डूब के हुए व्यक्ति के लिए एक नौका के समान है, जिसका आश्रय लेकर भव प्रवाह व्यक्ति का बंद हो जाता है, भवसागर से निकल जाता है। और हमने तो इस संसार के अंदर, भव सागर के अंदर न जाने अपने ही कितने जाले लगाए हैं। जाल कौन लगाड़े? स्पाइडरमैन, एक के बाद एक जाला निकलता है, लेकिन उसमें ही फंसा रहता है। गोविंदास जी ना शब्दों ने याद करूं तो, ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती तीरे। हमने कितनी जाल लगाई है, धन की है, यौवन की है, पुत्र की है, परिवार की है, संबंध की है, देश की है, शरीर के धर्म है, कितने कितने जालों में हम फंसे हैं। और बाहर निकालने का कोई मार्ग तो जैसे वो कीड़ा नहीं छोड़ता, वैसे हमने भी कहीं बाहर निकलने का एक रास्ता भी नहीं छोड़ा है। क्योंकि मन के अंदर अनेक जन्मों से इच्छा निर्माण होती रही है, और उसकी प्राप्ति के लिए जो महाप्रभु के शब्द है कि था कि स्वर्गे नर के, कभी स्वर्गे डुबाए कभी नर के डुबाए, जीवात्मा निज कर्म योग अनुसार घूम रहा है संसार के भीतर, और चाहिए उसको आनंद। तो आनंद जो है वो साधुओं के संग में है, भगवान की कथा में है, भगवान के नाम में है। और श्रवण से ही मन को शुद्ध किया जाता है, और श्रवण से ही संसार से विरक्ति प्राप्त होती है। जिस बात को महारानी कुंती कहते शृण्वन्ति, सुनो। हरि विषय में सुनने पर संसार अपने आप छूटेगा, लेकिन हमारा प्रयास तो होना चाहिए ना कि उस कृष्ण की कथा जहां होती है वहां जाकर बस बैठना है। ये जो हम बैठे हैं, आत्मा को उनका खुराक दिया जा रहा है। शरीर का तो आप लेकर आए होगे, लेकिन इसके अंदर जो तोते को हम भूल जाते, पिंजरे को ही साफ करने में लगे, प्रक्रिया वो चल रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर मतलब शरीर की शुद्धि करते हुए आत्मा के प्रति ध्यान ही न जाए, और आत्मा पुनः एक नया पिंजरा प्राप्त करे। प्रभुपाद जी की कृपा से, संतों के सानिध्य में यह अवसर मिला है कि हम समझे। मूवमेंट तो यहां तक कहता है कि स्वयं आचरण करे प्रचार की बात है, लेकिन चलो प्रचार नहीं होता, छोड़ दो इस बात को, लेकिन स्वयं तो यहां से बाहर निकले। पर ये सत्संग हम इस तरह प्राप्त करते हैं जैसे शमशान के अंदर वैराग्य। शमशान ની અંદર ઉભા હોય આપણા જ કોઈ સ્વજનને આપણે હળગાવી રહ્યા છે, કાંઈ હારે ન થવાનું, બધી માયા છે, પણ કોને કહેશ તું? બાજુ ઉભા એને કોની હારે વાત કરે છે? કાલ હવાર આમ હતા, જો કાંઈ રહ્યું બધું જ વહી ગયું, આમ નામ બિચારો હળગે, પણ એ હળગી મરીને હળગે, તું હળે જીવતા હળગે છે, કઈ વિચારવાનું જ નહીં. ગુડાકેશની યાદ કરવી है? फल्गु वैराग्य जो शमशान के अंदर होता है, આપણે સત્સંગ તમારે કેટલું પણ અહીંયા માટે નથી, હારે ખીચામ લઈને જવાની વાત થઈ રહી છે બધી. બાપા સીતારામની મઢુલે ઊભા થાય, ગેટ ન વટવીને ત્યાં તમ તારે કેટલા કેટલા આ બધાના અનુભવ છે. નકર તો ખટવાંગ નામ રાજર્ષિ એક ક્ષણની અંદર ભગવત પ્રાપ્તિ, આપણે કલાકો કેટલી કાઢી, આમ જીબી ભરાઈ ગઈ છે. ઓછું સાંભળ્યું બધાએ? કેટલા ટાઈમથી સાંભળતા આવી છે ભાગવત કથા, રામ નામ ઇત્યાદિ? ઓછું સાંભળ્યું?
स्नान प्रतिदिन करते हैं, शुद्धि हुई नहीं और शुद्धि के लिए भाग रहे हैं। तो समझ्या ત્યારથી સવાર બુદ્ધિમાન વ્યક્તિને એને કહેવામાં આવે, क्योंकि सत्संग का आधा क्षण भी व्यक्ति को इस संसार से विरक्ति प्राप्त करने का वाला विषय है। और हमने तो हमारे जन्मों में न जाने कितने सत्संग हमने सुन लिए हैं, કેટલા તમારે મંગળવાર કાઢી નાખ્યા, કેટલી આઠમું મનાવી લીધી, કેટલી ગૌર પૂર્ણિમા આમનામ અભિષેકમાં કાઢી નાખી। अभिषेक आप करते हो, देखते हो, कभी ये प्रयास किया कि हृदय के अंदर जो प्रभु है उसको हरि नाम से हम प्रतिदिन अभिषेक तो करते हैं, लेकिन अभिषेक के द्वारा, जल शुद्धि के द्वारा जो हृदय का जो परिवर्तन भाव जो निर्माण होता है वो हुआ कि नहीं? ये सब तिथियों से देखने से ये बैरोमीटर को बार वाला बताएगा, स्वयं को देखना होगा। लेकिन पता नहीं, देखते हो तो अच्छा है, नहीं देखा अपने अंदर है। आज थी चालू करो, क्या आमा तुम्हारे जी जल्दी जल्दी क्या करना, जीना है बहुत बरसों। આપણે થોડું કઈ કાલ વહી જવાના શમશાની તો વાતો કરે, આપણે તો જે ખેંચવાનું છે। કાળ આવશે નાડી તૂટશે, નહીં રહે તારા વશમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં। ઓછું ગાયું? આપણા સંતોએ જે ભજનો ગાયા છે ને, પાનબાઈના કયો કે ગંગા સતીના કયો કે નરસિંહના કયો, એ ભજનની અંદર ભાગવત ગીતાનો સાર એને રમતો મૂકી દીધો હતો। પણ દુર્ભાગ્ય છે માનવ સમાજનું, ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતી ભાઈઓનું, કે એ ભજનોને આપણે ડાયરાનું રૂપ આપી દીધું છે। શબ્દો તમને થોડાક લાગતા હશે, પણ એને આપણે શું મનોરંજનનું એક ડાયરાનું બનાવી દીધું। પાંજરાપોળના નામે, ના મંદિરના નામે, નાના નામે, ઓકે વાંધો નથી પાંજરાપોળના ડાયરા કરવામાં, પણ એમાં ભજન તો ભક્તિના જે ગવાતા હોય એમાંથી ચડ્યું કેટલું? નોટું ઉડે ના તે મનોરંજન છે, એટલે જ ને ડાયરો શબ્દ આવ્યો ને। સંકીર્તન મુવમેન્ટ નો આવ્યું, ભજન સંધ્યા નો કોઈ લખ્યું, કોઈ લખ્યું કે આ ફલાણા ફલાણા કલાકાર દ્વારા ભજન સંધ્યા જેવું કોઈ લખ્યું? ડાયરો જ લખશે તમારે। ગંગા સતીના શબ્દો, મન રે મૂકી પાનબાઈ, આવો ને મેદાનમાં। એ કોને કહે મેદાનમાં આવવાનું? કયું મેદાન? ઘણા ઘણા વિષયો છે, ક્રિકેટનું, ટેનિસનું, શેનું મેદાન? વિચારજો ક્યારેક, તમારે ઘણું જીવવું છે ને, ખેહો વિચારો તમતાર। આ બધો પ્રશ્ન મૂકવો પડે એટલે તમને 9:35 જે ગાડી પકડે ખબર થાય કે આપણે કંઈક વિચારવાનું, ચર્ચગેટ બજાર બરાબર આવે, નગર તમારી ઉઠેલાની ના કરતા કરતા તમે બીડીબી રોજ પોગો છો ને, આ વિચારતા પોગજો, આ કયા મેદાનમાં જવાનું ગંગા સતી કહીને ગયા છે? કહો જનાર્દન પ્રભુ, કાલથી વિચારશું આપણે, બાકી તમારો પ્રસંગ પતી જ જાય, કાર્ડ મોકલો કે ન મોકલો। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये नाम को देने के लिए महाप्रभु इसलिए बीच बीच याद कर रहे इस नाम को। देखो अलग अलग धर्म अलग अलग युग के प्रमाण कार्य करते हैं। संसार के अंदर अलग अलग युग में भगवत प्राप्ति के विषय बताए गए हैं, जिसको भागवत कहता है कृते यद ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापर परिचर्यानाम, कलो तद हरि कीर्तना। सतयुग के अंदर कहा जा रहा है कि ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, द्वापरे अर्चन के द्वारा भगवत प्राप्ति का विषय बताया गया है, और त्रेता के अंदर यज्ञ के द्वारा भगवत की प्राप्ति होती थी। और ये जो वर्तमान युग चल रहा है जिसके अंदर हम है, उसके अंदर कलो तद हरि कीर्तना, इसके अंदर भगवत प्राप्ति का बहुत ही सरल साधन विषय दिया है कि इस युग के अंदर भगवत प्राप्ति के लिए सही और सबसे अच्छा कोई उपाय है तो वह कृष्ण के नाम को दाना, उसके कीर्तन को करना। अब देखो शास्त्र वेदव्यास जी बोल रहे इस श्लोक को, तो उदाहरण के दौर पर समझो कि मेडिकल के अंदर मानो कई सारी दवाइयां है, मेडिकल को एक दवा तो नहीं होती, लेकिन हमें कौन सा रोग हुआ है उसके पर वो दवा काम करेगी। આપણે એમ કે ભાઈ ઓલી શીશી આપી દે ને લીલા કલર મને બહુ ગમે,
એ ગુલાબી કલર મને બહુ ગમે, એમ શીશીમાં સારું થઈ જાય હોય, ये બીજું साइड इफेक्ट बताओ। मेडिकल के अंदर साइंस के हिसाब से कई सारी दवाएं, लेकिन हमें जैसी रोग है उस पर उस दवाई का काम होगा। स्कूल के अंदर विद्यार्थी तो कई प्रकार के हैं, ए फॉर एप्पल से लेकर डिग्री तक के, लेकिन विद्यार्थी की क्रम अनुसार उसको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। एग्जाम इधर बोर्ड नहीं गए, पहला वाला नब्बे तो था, पहला वाला 10 वाला नब्बे तो था, नहीं, सिस्टम से ही सब चलता है, तब तो रिजल्ट बैठेगा। उसी तरह शास्त्र कह रहे थे कलो तद हरि कीर्तनाद, इस कलयुग के अंदर यज्ञ करो, लेकिन यज्ञ के भीतर कितनी परेशानी, द्रव्य इतना भी अच्छा नहीं, फल प्राप्ति नहीं होगी। मानो कोई कहे कि नहीं चलो यज्ञ को नहीं करना, ध्यान में ध्यान करो, तुम आंखें बंद करो तो हरि का नाम लेके 2 मिनट बोलो, हम लागे हरि का नाम, कि ध्यान तो तुम्हारा आवे बीजा कोकनु नहीं होगा ध्यान, क्योंकि मन के अंदर जो प्रतिदिन चलने वाला विषय उसका ही ध्यान होगा। ध्यान स्मरण मन का विषय है, और मन नित्य संसार के इस कीड़े मकोड़े में रम रहा है, वो विभु का स्मरण कैसे कर पाएगा? कहां से ध्यान की बात होगी? ध्यान धारणा समाधि की बात अलग है। योग के द्वारा कोई मानो ध्यान करे, योग के लिए शरीर स्वस्थ नहीं है। तो जिस युग में जिसकी महानता है उसका आधार लेकर यदि चलेंगे तो भगवत प्राप्ति, शास्त्र कहता है कि कलो तद हरि कीर्तनान, इस कलयुग के अंदर उसी नाम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, जो युग धर्म की स्थापना करने के लिए। और भगवान का ये अवतार जीवों को भक्ति देने के लिए आया है, और वो भक्ति कैसी है? अपनी भक्ति प्रभु जगत सिखाए, और उसमें उसने विशेष उस राधा जो भक्ति का खजाना है उसको साथ लेकर अवतरित हुए हैं। कौन है ये चैतन्य? यदि पूछा जाए कौन है ये अवतार, क्यों आया है ये अवतार? दीक्षित भक्तों ने बात करिए तो शुकाम लीधो अवतार। देखो, आज से पहले सन्यासी तो कहीं हुए भारत के अंदर, चैतन्य महाप्रभु के पहले कहीं सन्यासी हुए इस भारत देश के अंदर, लेकिन आज तक जगत ने चैतन्य महाप्रभु से पहले किसी सन्यासी को रोते हुए नहीं देखा था, किसी सन्यासी को रोड पर नाचते हुए नहीं देखा था, किसी सन्यासी के अंदर अष्टविकार नहीं देखे थे महाप्रभु के सन्यास के पहले। और ये चैतन्य ने सन्यास लेकर वो कार्य कर दिया जो आपने भजन में गाए ना, गौरांग बलिते हबे, दुई नेत्र भरी अश्रु बहे अपार, समुद्र मिलिते यह गंगा यमुना धार। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर कृष्ण नाम में जब नाचते थे, गाते थे, रोते थे, तब भागवत, चैतन्य भागवत के अंदर वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है कि दुई नेत्र भरी, दोनों आंखों से प्रेम के कारण जैसे गंगा और यमुना समुद्र की ओर बहते, उसी तरह समुद्र मिलिते हबे, जैसे ही यश्रु मानो गंगा की, यमुना की धार की तरह समुद्र की ओर मिलने के लिए भाग रहे हैं, उसी तरह ये अश्रु अपने प्रिय प्रेमी गौरांग कृष्ण राधा की ओर भाग रहे हैं। और ऐसे महाप्रभु के जो अश्रु भरे नयन है, वो दिन रात राधा भाव में कृष्ण के लिए बस रो रहे हैं। हरि नाम नो लागी, जगत को माखन चोर। जगत का जो माखन चोर है उसको आज क्या लग गया है? हरि नाम का रोग लग गया है। नाम धैर्यो वैरागी, हरिनाम का जब रोग लगा उस माखन चोर को, तो क्या हुआ? नाम एक धारण किया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शिक्षार्थ में काम पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी। ये वैराग्य के कारण तो उसने चैतन्य शरीर धारण किया है। कित छोड़ी व मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। मुरली कहां गई आज तुम्हारी? चैतन्य अवतार को आप समझ रहे हो, साथ साथ ब्रज से भी चल रहा है, यदि आप ये शब्द कथा में है तो। वैराग्य तो ले लिया, तो मुरली कहां गई तुम्हारी? कित छोड़ी वो मुरली, कित छोड़ी सब गोपी।
सब गोपियां कहां गई? मुंड मुड़ाई डोरी कटी बांधी मोहन टोपी। जो पगड़ी बांधते हो, आज ये टोपी मतलब अब सन्यास के वेश में जो ऐसे ही समझ रहे हो आप शब्दों को, तो ये कौन सा वैराग्य रूप ले लिया जिसको माता सची की ने देखकर, महाप्रभु के केश तो थे इतने घुंघराले। आपने चैतन्य भागवत का यदि श्रवण किया हो तो जहां पर ये सुंदर लाला सचिर दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में, जहां पर व्याख्या है कि चैतन्य महाप्रभु की छटा कैसी थी जब वो छोटे छोटे थे तब, जिसमें केश की बात है जो कृष्ण घुंघराले, उसी केश के साथ वो घुंघराले बाल महाप्रभु ने जब केशव भारती से सन्यास प्राप्त किया, मायापुर योग पीठ से 70-80 किलोमीटर दूर एक स्थान है कटवा, उस कटवा में जाकर महाप्रभु ने अपने केश को कटवा दिए। जब महाप्रभु गए तब तो इतने सुंदर ये केश के साथ गए थे, लेकिन जब वापिस आए तब बांधी मोहन टोपी, मुंड मुंडाई डोरी कटी। उस रूप को देखकर मानो माता सची की जमीन सरक गई, हृदय से अभी प्राण निकल जाएंगे अपने बेटे को इस वेश में देखकर। नाम धैर्य वैरागी। चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास ले लिया, हमारे गुरु महाराज महाप्रभु की सन्यास लीला पर कथा किए हैं, भक्तों को समय निकालकर ऐसे प्रसंग के अनुसार उस लीला का श्रवण करना अंकित कर रहा हूं आपको। सिर्फ गुरु महाराज ने किया है सन्यास चैतन्य महाप्रभु का। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को आज से पहले न किसी ने देखा था, उस वैराग्य को न किसी ने देखा था, उस रोड पर नृत्य करने वाले को न किसी ने देखा था, कृष्ण नाम में रोने वाले को। आज संसार उस व्यक्ति को देख रहा है, उस सन्यासी को देख रहा है। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस अपने कलिकाल में, इस अपने जीवन के अंदर 48 इयर्स 48 साल लीला अवधि की है। 1 साल से लेकर 24 साल तक यदि महाप्रभु की अवधि की आप बात सुनो तो 1 साल से 24 साल तक महाप्रभु निमाय के वेश में सन्यास लिया, तब तक नदिया में ही रुके, मायापुर में ही रुके। धन्य है हमारे कुछ माताएं गौर मंडल जाकर आई है, योगपीठ इत्यादि का स्मरण ताजा है उन लोगों को। नवद्वीप के अंदर, अच्छा चलो और कुछ जाने दो, जहां महाप्रभु प्रकट हुए हैं, नदिया को ध्रुमे नित्या नंद महाजन, सब आप गाते हो, आप भी कई बार गए हो। नवद्वीप भी कितनी बार सुना है। दिल से किसी भक्त को पूछो कि नवद्वीप में से कम क्रम अनुसार नहीं, आडा आवड़ा तो तमने फावे नवद्वीप ना नाम बोलो तो। લીલા ન્યા હું થઈ પછીની વાત, અંતરદીપમાં હું થયું, સીમતમાં હું થયું, ગોધરૂમાં હું થયું, રુદ્રમાં હું થયું, એ બધી પછીની વાત। આ 9 પ્રકારની જે ભક્તિ છે, નવદ્વીપમાં એક એક એનું ઓલું, એ બધી તો પછીની આવે। તમે જરા લો, चैतन्य महाप्रभु को समझे बिना जिस राधा गिरधारी को देख रहे हो उसको समझना कठिन है। देखना पड़ेगा पहले इस पीएचडी ग्रंथ को। भागवत सुनो, प्रवेश करो, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम चैतन्य चरितामृत से निकालना पड़ेगा, तब भागवत में मन रमेगा, भागवत के प्रसंग को समझ पाएंगे। है किसी भक्त को याद? कोई नहीं, परीक्षा नहीं नो याद हो तम आपणे कि घणो वर्षो तमने पहला कीधुं आपणे क्या काल जवानुं छे। आवती गौर पूर्णिमा की मत याद करजो। 365 दिवस में खाली 9 नाम याद करवाना थई जाए कि जनार्दन प्रभु काल थी चालू कैसे केम जनार्दन प्रभु रे चाले मित्र होय न्या चाले, बाकी बीजानुं नाम लेवाय तमारे हेठे उतरी वारा पाड़ी दे। है ये तो काउंसिल में तो एनी पहला घणी वार लखायु होय छे, ते बधा सांभळ्युं हशे। पाछो याद आव्युं के नहीं नवदीप में अमुक अमारे गया था माताओ, तो एने ताजू हशे कई। राधेश बाबू पूछी लेजो, गया था ने पछी कहेजो। तो नवद्वीप के अंदर महाप्रभु एक नदिया के अंदर 1 साल से 24 साल तक जो लीला की है, भक्तों को जो आनंद दिया, और जहां से उन्होंने महाप्रकाश श्रीवास आंगन से इस हरिनाम को प्रधानता दी,
देखो ब्रज भूमि, यमुना तीर वनचारी, ये वृंदावन का जो यमुना का तट है, बंशीवट, जहां ये कृष्ण रास किए हैं, उसी तरह श्रीवास आंगन भी गौरांग का नृत्य स्थली है, जहां पर महाप्रकाश लीला प्रतिदिन नृत्य होता था। जिसका सौभाग्य था उसको दर्शन करते थे। और उसमें भी बड़ी अच्छी लीला है। श्रीवास का अपना पुत्र जो चला गया था, लेकिन फिर भी उसने महाप्रभु के उस नृत्य को रोका नहीं। અહીંયા કોકનો ફોન આવે કે તમારા ફલાણા ફલાણા આઘાત હતા તી વૈયા ગયા, સાંભળવા ન ઉભો રે, ઉભો થઈને ભાગે। खुद का पुत्र मर गया है। चैतन्य महाप्रभु अपने निज पार्षदों के साथ रात्रि के अंदर उल्लंघन हरिनाम गा रहे हैं, हरिनाम पर कीर्तन कर रहे हैं, और भीतर पुत्र मर चुका है। अब उस बाप की स्थिति देखो। लेकिन महाप्रभु के उस आनंद में विक्षेप ना हो, इसीलिए खुद भी साथ में नाच रहा है, गा रहा है। लेकिन मां, पत्नी का हृदय वो तो और द्रवित है, लेकिन इशारों से कह दिया कि नहीं, एक आंसुड़ी पड़वू न पड़े। धन्य से माता ने, श्रीवास ना पत्नी ने। लेकिन महाप्रभु ये अंतर की बात समझ गए कि आज आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन में। प्रतिदिन कीर्तन में जो वर्धन था, हृदय जो नाचता था, हे श्रीवास तेरा ही घर है, प्रतिदिन यहां नाचता हूं, प्रतिदिन भक्त वही है। क्योंकि वो ऐसी स्थली थी कि जहां पर महाप्रभु चाहते थे वही एंट्री ले सकता था, और किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। महाप्रभु ने देखा कोई अलग तम तन वधेर नौतरे नहीं था क्या, नौतरा है ना जायवस ने देखा सब वही है, लेकिन फिर भी कीर्तन भी वही है, स्थल भी वही है, आनंद कहां है। अब अंदर चाहते थे कि श्रीवास बोल रहा है कि नहीं, लेकिन श्रीवास नहीं बोले। तब महाप्रभु कहे कि श्रीवास कुछ तो है। तब मां हृदय बोल दिया कि प्रभु। तब महाप्रभु कहते क्या तो सूतो से हमने उभो था। महाप्रभु के मुख से हरिनाम करते हुए जो महाप्रभु ने एक हाथ उठाया, पुत्र मरा हुआ सजीवन होकर नाचने लगा। ये गौरांग का नृत्य स्थली है श्रीवास आंगन की। और जैसे अपने वो चित्रकेतु वाला प्रसंग, अंगिरा और नारद जी गए थे, पुत्र को पुनः सजीवन किया, उपदेश दिया। कौन पुत्र कौन हो, पहला क्या तो पछी क्या रहवानो, तो थोड़ा समय माटे वैसा ही ज्ञान वहां पर भी उस पुत्र ने दिया। तो 1 साल से 24 साल तक महाप्रभु ने उगंड महानाम कीर्तन देने के लिए जो आए थे उसको ही वहां पर किया, जिसमें चांद का जी का उद्धार इत्यादि प्रसंग स्मरण कीजिए आप। और 24 साल में कटवा जाकर इस सुंदर केश को कटवा कर सन्यास लिया। और सन्यास लेने के बाद सन्यासी का धर्म है कि घर को छोड़ना पड़ता है। सची माता ने कहा कि तूने तेरा बड़ा भाई विश्वरूप तो सन्यास लेकर निकल गया, अब तू एक है जिसके सहारे ये जीवन चल रहा है, तू भी अभी सन्यास ले ले, तू भी जाएगा। अब सन्यासी का तो धर्म है निकलना। लेकिन अपनी माता की आज्ञा से थोड़े ही दूर एक रात पे जहां पहुंचा जाता है, जगन्नाथपुरी में निवास किए। जाना था वृंदावन, लेकिन माता सची ने आज्ञा दी थी कि हे चैतन्य, वृंदावन कहीं दूर है और गौड़िया से ओडिशा काफी दूर नजदीक है, और रथ यात्रा के समय और वैसे भी वहां के भक्त यहाँ आते, यहाँ के भक्त वहां जाते, परस्पर तुम्हारा और आने का ये समाचार मिलता रहेगा, जिससे मन खुशी रहेगा। वृंदावन तो काफी दूर है। तो अपनी माँ की आज्ञा से जगन्नाथपुरी के अंदर ही रुकने का जिसने निश्चय किया, लेकिन उससे पहले 24 साल से संन्यास लेने के बाद 30 साल तक दक्षिण भारत की यात्रा में निकल गए महाप्रभु, जिसके अंदर गोदावरी के तट पर भक्ति की सर्वोच्च विधि राय रामानंद के साथ संवाद, जिसका मुख्य लक्ष्य दक्षिण भारत के अंदर। और 30 साल की उम्र के बाद जब वापिस आए, और 30 साल से लेकर 48 मतलब 18 साल केवल जगन्नाथपुरी में कृष्ण विरह में, राधा भाव में जो निरंतर रोए हैं, गाए हैं, नाचे हैं, वो जगन्नाथपुरी में निवास किए। इस तरह महाप्रभु 48 इयर्स 48 साल इस धरा पर लीला किए। और ऐसे महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ, जो हमारा प्रश्न है, क्यों लिया यह अवतार, क्या है यह अवतार? तब शास्त्र उसके विषय में कहता है, अनंत संहिता कहती है कि य एव भगवान कृष्ण राधिका प्राणवल्लभ सृष्टियाद सजगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी।
महाप्रभु के विषय में शास्त्र कुछ प्रमाण दे रहे हैं। देखो ये एक ऐसा अवतार है, भागवत में कपिल सप्तम स्कंद में जब नरसिंह प्रकट हुए तब प्रहलाद ने भी गाया उस श्लोक को कि छन्नो कले, आप कलयुग के अंदर नरसिंह प्रकट तो होते हो लेकिन अपने आप को छुपाते हो, छुपे रह के अवतार लेते हो, तो कोई आपको समझ नहीं पाता क्योंकि आप भक्त के रूप में आते हो। आज भी जगत के अंदर चैतन्य को लोग भक्त मानते हैं, भगवान तो गौड़ीय धारा मानती है, क्योंकि विभु के कार्य ही ऐसे है। और वो अपनी भगवत्ता प्रकाशित भी नहीं किए क्योंकि भक्त के रूप में ही अवतार लिए थे। ये किसकी कथा हो रही है? अब गिरधारी मंदिर में 2 हाथ जिसके खड़े हैं उसमें से एक विभु की बात है। इसमें से कितने जिसको चैतन्य नाम पहली बार सुन रहे हैं? या 2 हाथ वाले ऊपर को विग्रह को आप देखे हो ना, उसमें से चैतन्य महाप्रभु की चर्चा हो रही है, जो इस कलयुग के अंदर कल प्रकट हुए नदिया के अंदर, उसकी कथा हो रही है, जो भक्त के रूप में है। और उसके विषय में शास्त्र प्रमाण दे कि जो राधिका के प्राण वल्लभ है, जगत के जो सर्जन करता है, पालन करता है, संहार करता है, वह विभु जगन्नाथ मिश्र घरे गौरा के रूप में अवतरित हो गए। कहां अवतार लेंगे? जगन्नाथ पिता का नाम तो बता दिया। तब कपिल तंत्र कहता है कि जम्बूदीपे कलोधरे मायापुर द्विजालये, मायापुर के अंदर द्विज ब्राह्मण के घर पर क्यों अवतार होगा? साह कीर्तन प्रगट्य, कीर्तन को प्रकट करने के लिए यह गौरांग अवतार होगा। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कविराज जी लिख रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहर चरण विंदे अनंत प्रणाम। अब यह अवतार क्यों हुआ, इसके प्रयोजन के लिए कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ अंतरंग कारण है, कुछ बाह्य कारण है। तो अंतरंग कारण की विशेषता बहुत सारी होती है, बाह्य ऊपर ऊपर से होता है। तो बाह्य कारण बताते हुए कहते हैं कि वह गौरांग इस कलयुग में जो भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं, वो और कोई नहीं है। कौन है? पूर्ण भगवान कृष्ण वजेंद्र नंदन, वही वजेंद्र नंदन जो पूर्ण है। और वो गौलोक के अंदर एक दिन विहार कर रहे थे, और विहार करते करते जैसे चैतन्य महाप्रभु से पहले जब ये कृष्ण अवतार हुआ, तब भगवान ने गीता में कई उपदेश दिए जगत के जीवों को अपने पास बुलाने के लिए। मन मना भव मद भक्तो भी कहा, तेषाम सकत युक्ता नाम भी कहा, पत्र पुष्पम फलम तोयम भी कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम भी कहा। ये सब न सुने तो अंत में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कहीं कहीं भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को बछड़ा बनाकर। क्यों दिया? क्योंकि इस विज्ञान को सुनकर जीव जो है मेरे पास आ जाए। बोलकर चले गए, 125 साल हुआ, लीला संपन्न हो गई, चले गए अपने निज धाम गोलोक वृंदावन। लेकिन गोलोक वृंदावन में जाकर वो कृष्ण विचार कर रहे हैं। जगत के जीवों को उपदेश तो दिया, પણ વિધિ તો બતાવી નહીં, કારણ કે આ જગતના જીવોને આદત છે કે હાથમાં સ્લેટમાં કાંકરો આપીને ઘૂંટાવાની, એકડો એકડો ઈ તો શીખવાડ્યું, કહી દીધું કે એકડો છે, પણ એને લખવો કેમ ઈ તો બતાવ્યું નહીં। જ્ઞાન તો દિયા, बताया तो नहीं। ये कैसे आएंगे जीव? तब कहते कि सकल जगत मोर करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज पाव नाही पाए शक्ति। ये मेरा ज्ञान के गीता को सुनकर जगत पूरा विधि भक्ति में लग जाएगा, लेकिन ये विधि भक्ति जो है वृंदावन का व्रज प्रेम कभी नहीं दे सकती, और व्रज भक्ति के बिना जीव का उद्धार नहीं होता। युग धर्म प्रवंतन हय अंश है, प्रति युग के अंदर मेरे कई अंश अवतार लेते हैं, राम कृष्ण वरा इत्यादि सब अवतार लेते हैं, लेकिन आमा बिना प्रेम भक्ति नाही कर दान। मेरे सिवा इस जगत को उद्धार करने वाली ब्रज प्रेम भक्ति और कोई अवतार दे नहीं सकता। मानो प्रेम करना है, नरसिंह से करो प्रेम, राम से करो, मर्यादा पुरुषोत्तम वाले, कछुआ मत्स्य, कहां से होगा प्रेम? मेरे सिवाय अंत अवतार तो मेरे ही है, मेरे ही अंश है, मेरी ही भागवत में कथा है, लेकिन ब्रज की जो प्रेम भक्ति है वो यह कोई अवतार नहीं दे पाएंगे।
तब क्या होगा? अपनी करी मुंह भक्त भाव अंगीकार। मुझे इस भक्ति का अंगीकार करना होगा, स्वयं मुझे भक्ति करके जीवों को दिखाना पड़ेगा कि किस तरह इस प्रेम विधि में स्थापित होया जा सकता है। देखो, साधन के बल पर कितना प्रयास करने पर भी ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं होता। लिखना है तो लिख लो। साधन में हम लगे हैं, ये विधि है, लेकिन साधन के बल पर कोई ब्रज प्रेम नहीं मिलता। वो तो साधु की संगत में आने पर किसी के कृपा से मिलता है। तो भगवान यहां पर संग देने के लिए उस ब्रज प्रेम को देने, साधन तो महाप्रभु से पहले भी लोग करते थे, कृष्ण भक्ति राम भक्ति में लगे ही थे, लेकिन फिर भी अपना संग देने के लिए अपनी भक्ति अंगीकार कर कर चैतन्य महाप्रभु इस जगत के अंदर अवतरित हुए। ये बाह्य कारण की बात हो रही है, लेकिन विशेष कारण फिर भी रुक रहे। ब्रज प्रेम देना तो, लेकिन ब्रज मुझ में है, लेकिन प्रेम की बात तब तो रुक गए। वही गौलोक के अंदर प्रेम तो नहीं है, और देखते देखते घूम रहे हैं उस गौलोक वृंदावन के अंदर। ये कृष्ण विचार करके यहां से वहां, तमी केम कहे विचार अपने नाम नाम ते हलाल करो न, विचार सड़िया हुए माना त्यार। उसी तरह विहार हो रहा है गौलोक वृंदावन के अंदर पूर्ण ब्रजेंद्र अंदर कृष्ण का, और विचार करते करते प्रेम तक पहुंचे, और प्रेम के लिए विचार किया तब बाह्य कारण कविराज जी लिखते हैं कि आपन माधुरी नित्य नव नव है, स्वय स्वय प्रेम स्वरूप भक्ति अनुष्ठान। मेरे अंदर तो कितनी माधुरी पड़ी है, लेकिन इस माधुरी का आस्वादन कौन कर रहा है? हृदय कुछ परिवर्तन हो रहा है गौलोक वृंदावन का। दर्पणे देखी प्रभु स्वयं माधुरी, અને હાલતા હાલતા તમારે કાચ આવ્યો ને કાચની સામે ભગવાને ઊભા રહી ગયા। માતાઓ ઊભા રહે પણ ભગવાને ઊભા રહી ગયા, કાચ જોતા જ તે। कांच के अंदर देखते यह है कि दर्पण के अंदर दे, अरे इतना मैं सुंदर हूं, अपने ही रूप पर मोह रहे ये विभु गोलोक वृंदावन के अंदर। इतनी माधुरी मेरे अंदर, मैं इतना खूबसूरत हूं। अब तो इस रूप को देखना ही होगा, इस रूप का आस्वादन करना ही होगा। आस्वादिते हय लोभ आस्वादिते नाही। अंदर हृदय के अंदर इस रूप को पीने की, आस्वादन करने की इच्छा तो प्रकट हुई कृष्ण को, लेकिन इस लोभ को पूरी करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा। तब विचार करते करते विचार करिए यदि आस्वादन उपाय, राधिका स्वरूप हईते मन जाय। विचार कर रहे कि कहां से मैं अपने रूप को पीऊं। इसी रूप के कारण को कहते हैं श्री राधाय प्रणय महिमा कीर्दशो, जो बाह्य कारण गिनाते हुए, अंतरंग कारण गिनाते हुए कविराज जी ने गाया है, जिसमें 3 मुख्य कारण है। महाप्रभु का अवतार लेने का मुख्य 3 कारण इस श्लोक में कहते हैं कि एक पहला कारण है कि राधा रानी में प्रेम क्या है, दूसरा है कि मुझ में ऐसा क्या है जो राधा को प्रेम देता है, और तीसरा कारण देते हैं कि राधा नित्य मुझ में ऐसा क्या देख दे कि रोज प्रेम का आस्वादन होता है। अब ये 3 कारण की पुष्टि करने के लिए ये गौरांग जो है राधा भाव को लेकर आए। जिस बात को ब्रज के संतों ने गाया है कि गोरे पे रंग चढ़ गयो, काले पे रंग चढ़ गयो गोरो, प्यारी की जीत भई प्यारे पे। ये काला शरीर था, उसमें गोरा रंग चढ़ गया, प्यारी मतलब राधा की जीत हो गई इस प्यारे पे। प्रेम के गल गए बिल्कुल पिघल गए, और राधा रानी के सांचे में ढस गए। जब उस काले पे ये गोरा रंग चढ़ गया और हृदय के अंदर उस लोभ को पीने की जब इच्छा हुई, तब कविराज जी ने शब्द लिखा कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देहधारी, अन्यर विलास करे आस्वादनकारी। अब देखो इस राधा के मूड को जो प्राप्त करने की ये काले के अंदर जो ये विधि चली है। अब देखो गोविंद का आप गो ले लो, पहला शब्द गोविंद में क्या है, और राधिका का पहला शब्द ले लो क्या है, तो गोविंद का गो राधिका का रा, ये बन गए गौरा।
बोलो गौरांग महाप्रभु की। क्या आगू जाऊं। अब देखो यहां पर बात हो रही कि राधा में मुझ में ऐसा क्या है जो राधा को नित्य सुख देता है। तो श्रीधाम ब्रज वृंदावन के अंदर, निकुंज के अंदर नित्य नवीन रोज रसमय लीला चलती है ठाकुर जी की। और ठाकुर जी के अंदर जो ये नित्य प्रेम आस्वादन करने की जो विधि है, जो राधा को देखकर जिसको रहा नहीं जाता, उसे राधा को संग लेने के लिए निकुंज के अंदर कहीं कहीं गोपिया का जुथ चलता है। उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी के अंतर्गत इस विषय को आप पढ़े हो तो समझ पाओगे। बाकी आगे हो ने राधे राधे। ये सब प्रसंग है मार्मिक हृदय को छूने वाले, जहां से प्रेम प्रकट की बातें शास्त्र हमारे रूप ने दिए हैं, सनातन ने दिए हैं। मंथन करવું पड़े। तो ये क्यों राधा भाव कहां से निकला? हृदय राधा का चुरा आप सब जानते हो। श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम, उसकी बात सुन लो। ये कृष्ण निकुंज के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन देखा कि इन्हें खबर नहीं थी राधा अंदर छे कि नहीं, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। कभी कभी कुछ कुछ बातें ऐसी होती जहां पर केवल राधा और सखिया की बात होती थी। कृष्ण को भी हरे कृष्ण प्रसाता ने बोलावी, क्या मैसेज जाता, नहीं दोगे एंट्री, नहीं दोगे। सखी ललिता इत्यादि रोक देती थी, श्याम सुंदर को नहीं जाना, बिचारा तुम्हारे प्रसाद झालर वागे तर कहजो आवशु, एम कहीं पाछा वही जाता। पर हृदय के अंदर राधा को दिखे बिना तो रह नहीं पाते थे श्याम सुंदर। क्या किया? राधा का ही वेश धारण कर लिया। जैसी हमारी गौरी सरकार, उसी तरह ये काले सांवले भी गोरे बन गए आज। वही तरह घूंघट डाला है, उसी तरह एज इट इज डिटो टू डिटो, तुम्हारे ओळखा ही नहीं ये वो राधा नो वेश धारण करियो छे। आने तो बधु फावे। छलयसी विक्रमणे बलि अद्भुत वामन। जेने एटला बधा रूप बनाव्यो ई रूप न लईए के एटલું બધું હું કામ વિચાર કરવો। तो ऐसा राधा का रूप बनाया है और जैसे ही प्रवेश किया, हालता है बधु फावे। मोहिनी अवतार पहला लई चुक्या था, केम हालવું। असुर ने जने मारकना कन्या कहेवाय लटका थी, पहले लटके गोवर्धन लटकाया ने बधा फावे। क्या क्या जाऊ है तो कथा में तो लटके लेते हुए चल रहे हैं। ब्रज की गलियों से गुजरते हुए पहुंचे उस निकुंज के द्वार पर। और ललिता सीखे इत्यादि तो अब ललिता ने हमें पशु कई रूप आप कई रीतना रे सीधा ये तो घना माणे एवो कूपन जन पाई नो ने बिंदास हालो, कोई रोके नहीं। जने होय ज ते किस्सा कालनो ज अनुभव अभिषेक से नगर 12 नो होय एम तो मारम मार हालता होय, पण जेने टीसीन केम खबर ज पराणेला आने नथी એટલે પહેલા ઉપર ગઈ। उसी तरह श्याम सुंदर तुम इतना लटके आलो, रुको रुको कहां जाना? अरे मैं राधा हूं। एने खबर है कि ऑलरेडी हमारी प्रिया जो तो अंदर बैठी से और एक राधा ब्रज में कीधु नहीं अंदर एक से। ललिता इत्यादि कह देगी, अरे मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं, मुझे नहीं जाने दोगी, मेरी आज्ञा नहीं मानोगी। नहीं मानवान थाती। क्यों? मैं तुम्हारी राधा हूं, तुम्हारी स्वामिनी हूं, तुम्हारी सखी हूं, सब हूं। तब ललिता से रहा नहीं गया और मुस्कुराने लगी। और मुस्कुराते हुए कह दी कि हे केशव, हे केशव, भले तुम राधा ना वेश में, पर शब्द हो हे केशव, राधा का वेश तो ले लिया, लेकिन राधा का स्वभाव कहां से लाओगे? राधा का हृदय कहां से लाओगे? ये बात लग गई श्याम सुंदर को। श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम, करना पड़ा चोरी। तुम राधा वेश को तो प्राप्त कर, लेकिन राधा का स्वभाव, राधा का प्रेम, करुणा करमयी करुणा भरी ते। तुम तो आज भी यदि जगत के जीवों को कभी न्याय देना हो ना, तो शास्त्र खोलते हो, पोखा लेके बैठते हो कि इसने क्या किया, मेरा नाम कितना जपा। ये तो हमारी स्वामिनी जो सरकार है, जीव का कुछ अता पता देखती नहीं। जो भी आया राधा रानी के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगा। ये हमारी राधा है। यहां पर जीव का लेखा देखा नहीं देखा जाता। श्याम सुंदर फिर भी तुम देखते हो, लेकिन राधा करुणामय सरकार है। उनका हृदय कहां से लाओगे? उसी हृदय को उसने चुराया, क्योंकि अपनी ही माधुरी का आस्वादन तो करना था, लेकिन प्रेम कहां छुपा है? तो उस राधा के हृदय में है। उस राधा के हृदय को लेकर ये नटराज गौरांग बन गए हैं, नटवर गौरांग बन गए हैं।
तो ऐसे गौरांग महाप्रभु का एक भाव है ये राधा के हृदय को लेकर, और उसी कारण भाव राधिका माधुरी कली प्रगटे ब्रजराज, और इसी के कारण जगत के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने एक भी अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन फिर भी लोगों के हृदय से कृष्ण भक्ति को स्थापित कर दिया। किसी पर भी कृपा करनी थी, जगह मदय को मारा, कोई शस्त्र उपाड़ा नहीं, केवल प्रेम देकर। और ये काम कर रही थी राधा की अंदर की। कृष्ण तो निकाला था, सुदर्शन निकाल दिया था, लेकिन राधा हृदय बोला कि नहीं, एक ही अस्त्र ना धरी बो, अवतार में एक ही अस्त्र धारण करवा थातुं ज नहीं। तो कया अस्त्र थी मारशु? प्रेमास्त्र चलाओ, प्रेम से सबको जीतो। योग्यता अयोग्यता किछु न विचार। इस अवतार के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने किसी जीव की योग्यता है नहीं है, माला जप रहा है, शुद्ध भाव है, कुछ नहीं, जो भी हो उसके संग में आया, कृष्ण प्रेम से ललाहित कर दिया। एक घटना सुना दूं आपको। कृष्ण नाम महाप्रभु किस तरह जीव को देते थे। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त कर कर जगन्नाथपुरी से एक दिन वृंदावन जाने की जिसको इच्छा हुई, अब वृंदावन जिसको जाना था महाप्रभु को, किसी पार्षद को साथ में न लिया। सांभळो महाप्रभु ना शब्दों से, તમે જે ભજનમાં ગાયું, વિષય વાસના છાડી શુદ્ધ હબે મન, કબે હમ હેરીબો શ્રી વૃંદાવન। महाप्रभु क्या सिखा रहे? जिसको वृंदावन जाना है कोई हारे नहीं। आज તમારે નોર્થ નું દેખ, હું જાવ વૃંદાવન આવવું છે તો ન્યા જઈને ઈ જ કરાવશે। ઓલો ઉઠ્યો ન્યા જઈને, એલા પણ ન્યા ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માણસ હારે લઈ જવાય। આપણે વૃંદાવન બધા ગયા, પણ કોના સંગમાં ગયા? આજુવાળાને, બાજુવાળાને, ઉપરવાળાને, હેઠળવાળાને, આપણી જેવાનો જ સંગ આપણે ગોતવી। જે વિષય વાસનામાં રત છે એવા માણસો હારે આપણો સંગ હોય, એને જ આપણે તીર્થયાત્રામાં હારે લઈ જાય। તો ન્યા જઈને શું થાય? જે મુંબઈ કરવી ન્યા કરવી, ફરક હું ડેલે હાથ દઈને વી આવ્યા તો એવા ને એવા। તીર્થ એનો પ્રભાવ બતાવે, બધી વાત સાચી, પણ હૃદયની અંદર કૃષ્ણ પ્રેમનું બીજ એ ઘણો દૂર રહી જાય। સ્થાનથી પ્રાપ્ત થાય પણ ઘણો દૂર રહી જશે। એટલે મહાપ્રભુ શબ્દે ગયો કે કબે હમ હેરીબો વિષય વાસના છાડી। વિષય વાસના मतलब વ્યક્તિને એવા છોડવા પડશે જેને વૃંદાવન દર્શનમાં જવું હોય, ભજનના સારને સમજવું પડશે। तो महाप्रभु को वृंदावन जाना था, किसी को साथ में लेकर नहीं चले, लेकिन कुछ उसके निज भक्त जो महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे, महाप्रभु हमें भी ले चलो, हमें भी नहीं, कोई लई जाओ नहीं था। महाप्रभु निकल गए अकेले, पर अमुक तुम्हारे खबर नहीं, रस्तो खबर हो वहां थी निकले, अमी जाइશું, अમને खबर गरीब रथ पोगाड़ी જ દેશ, हमारे न्याज नड़વું છે ને વાહેલી टिकट हमारी। कुछ थे भक्त ऐसे गए पीछे के रास्ते से महाप्रभु क्या नहीं जानते कौन आगे पीछे, सब पता है कौन आ रहा है, लेकिन उनके निज पार्षद ही थे, लेकिन साथ में नहीं लेकर गए और चल रहे हैं। और वो भक्त इसीलिए गए क्योंकि महाप्रभु महाप्रकाश लीला में जीते थे। हरिनाम के कारण कभी देह अंदर चला जाता था, कभी देह बाहर आ जाता था, कभी आंखें बड़ी, कभी शरीर शून्य हो जाता था। ये महाप्रभु की लीला थी। और उस समय महाप्रभु की देखरेख के लिए भक्त जाना चाहते थे। इनके शौक न तो है रे जे अष्ट विकार जेने लागी जाए, रोमांस कंपा शुतरंग भाजो, जो जिसका जीवन था, उसकी शरीर शुद्धि के लिए साथ में जाना था, लेकिन महाप्रभु तो फिर भी नहीं ले गए। लेकिन पीछे से महाप्रभु की देखरेख के लिए भक्त चल गए और जा रहे महाप्रभु तो ढूले ढूले गौरा चांद हरिनाम गाते हुए जा रहे। उस जंगल के बीच से निकले, दोपहर का समय था, एक छाछ बेचने वाला बैठा था, छाछ ले लो, छाछ ले लो चिल्ला रहा था। लेकिन सुबह से कोई ग्राहक नहीं मिला था और देखा कि एक सन्यासी आज आ रहे हैं, और अंदर से ऐसा भी हो रहा था कि चलो कदाच आ छाछ पीवा उभा रही जाए तो आज जीवन में કંઈક નવું જાણવા મળશે કે કોઈ સન્યાસીથી બોણી થઈ રહી છે, કોઈક સાધુ સંતોથી, કોઈક ભક્તથી બોણી થઈ રહી છે। એનો ભાવ એ હતો। महाप्रभु निकट आए, छाछ ले लो तो अपना बेचने वाला बोल रहा था। महाप्रभु रुके, गर्मी का दिन, छाछ ले लो। महाप्रभु बोले दे दो, कितना पियोगे? ग्लास बास की तो बात ही नहीं थी। महाप्रभु ने पूरा मटका उठाया और तुम्हारे ही छाछ ले लो वो बोलता रहा, और महाप्रभु गट गट पूरा मटका खाली, और मटका दिया उसके हाथ में और चलने लगे। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो करके भाग रहे। अरे रुको बाबा रुको, छाछ तो पी, इसका मूल्य कौन देगा? एमना मन ज गाયું દોવાતી માતાને પૂછો કેટલું મેળવન નાખવું પડે ને કેટલું દૂધ તમારે એમ નામ બને?
आप तो पीकर चल दिए हो, पैसा वो तो है नहीं। महाप्रभु सन्यास वेश में है, जोली कमल ने कुछ कहीं पाहे ज नहीं, लेकिन वो બહારથી એમ થતું હતું કે મૂલ્ય મળ્યું નથી, પણ અંદરથી એમ હતું કાંઈ નહીં, સેવા થઈ તો સાધુની થઈશ ને, કાલ કોઈક બીજો ગ્રાહક આવશે એની પાસેથી લઈ લેશું। पर महाप्रभु कहेगा ठीक है, पैसे की बात है ना, मन खबर है मेरी वहां आवे से मुक्सेला, मुझे पता है कि पीछे मेरे कोई आ रहे हैं, उनके पास से ले लेना। આપણે ઘણી વાર કહીને વાહે વાળા આપતા જાય, इन पे ले लेજો। महाप्रभु चल दिए हरि बोलो करते आगे गए, और उसको कहे कि छाछ के रूप में पैसा तो नहीं, कि एक बात कहता हूं, पैसा नहीं लेकिन एक शाम करो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये शब्द बोलो। तो वो 2-3 बार बोला, लेकिन એને તમે કઈ ટપ્પો પડ્યો નહીં, હરી બોલ હશે કઈ, પણ અંદરથી એક દુઃખ હતું, પૈસા નો, અંદરથી એક સુખ હતું કે વાહે વાળા કોક આવે છે એનથી મળી જાય। और वैसे जैसे गए और वाहे वाला તમારી ઈત हरि बोल करता करता આવતા હતા, ઓલો સમજી ગયો, ઓલો આગળ જે હરિ બોલ કરતા ગયા એના જ માણસો લાગે, કારણ કે સેમ વસ્તુ ગાઈસ, ગાવાથી માણા ઓળખાઈ જાય। આ હરિ બોલ કરતા કરતા પાહી આવે એટલે ઉભા રહો, હરિ બોલો, તમારા આગળ કોઈ હરિ બોલો વાળા મારી ઘટઘટાવી ગયા છે, તમે કડી હરિ બોલો શાંત રાખો, हमारा पैसा काटो के। कौन गया यहाँ से, हमें जोई नहीं। आपके कोई बड़े सन्यासी जैसे लग रहे थे, छाछ पीकर गए, तो लगे पैसे स्वामी पाहे सेवक पाहे होय, वो हमारे स्वामी थे, राजा पाहे प्रजा पाहे हूँ होय, हमारी पाहे कहीं नहीं। हरि बोल हरि ले आ ले, बधा हरि बोलाऊ, बोला के बोल हरि बोलो, बोलो बिचारो माथो खंजोड़े કે આજ હરી બોલવાનું જ લાગ્યું લાગે। કાંઈ નહીં, જે થયું સંતો સંતોની સેવા થઈ, એમ કે મનને મોટું રાખીને બિચારો માથે જે ખાલી અટકું લઈને હાલવા માંડ્યો પોતાના ઘર બાજુ, મટકું માથે ચડાવીને હાલતો જાય, પણ મનની અંદર મહાપ્રભુના શબ્દ હરિ બોલ બોલો, હરિ બોલ। કેમ ધીમા ધીમા બોલો? हाँ, गौरांग के शब्द है। जागी गया? 5 मिनट ले लो तुम्हारी, करके कुछ बातें कभी कभी सुनने को मिलती है। मारे जाऊं तो चैतन्य महाप्रभुनी बाल लीला में, पण હવે ક્યારેક જાશું। હરિબોલ ક્યાંથી ચાલુ થયું ત્યાં પહોંચી ગયા આપણે, એના શ્લોકમાં તો હજી પ્રવેશ થયો જ નથી, થાશે ન થાય, થઈ જ રહ્યો છે, એમ માનો તમે, કારણ કે महाप्रभु कृष्ण नाम भी गाते हुए, और उसका तो प्रारंभ हो चुका है, हरि बोल, वो स्मरण करते हो जा रहा है, माथा ऊपर तुम्हारी मटकू से ने हरि बोल बोले से, ओलानो मटकानो से नहीं भार વધતો જાય। वो सोच रहे थे छाछ तो सन्यासी पी गया, मटका मैंने अपने हाथों से उठाया खाली था, वजन से नो वधी रह्यो होगा भाई, ऊपर से जंगल का है, कुछ गिरा होगा, फल फ्रूट इत्यादि ऊपर पड़्यो है, एनो वजन हशे, एम विचार तो लगे। मन के अंदर हरि बोल धनी स्मरण चाल, जीवा अटकी गए, पण कानना द्वारा जे हृदयमां शब्दो गया था, मनथी निकली रह्या था, हरि बोल। और ये स्मरण करते हुए जब चल रहा है, भार बढ़ रहा है, और इतना भार हो गया कि अब तो सर से नीचे उतारना ही था। और जैसे उस मटके को नीचे उतार कर देखा तो अंदर हीरा जवेरत सीवीडी तो नौतू ज थे। ये तो मुंबई वाला ने अंदर गोतो लोको ल्यो ढांसा में, महाप्रभु ने सब ओरिजिनल माल दिया था। हीरा माणक जवेरी जेनी कोई दी जोयू न होय, आखो घड़ो एनथी भराई गयो तो तब वो व्यक्ति विचार करता है कि ये मिट्टी के घड़े को उस सन्यासी ने छुआ था। महाप्रभु एक ग्लास थी नतो पीधुं, हूँ कर्युं, मटको ज उपाड्युं तो आखू ने छाछ पीधी थी। उस हाथ में इतना पावर है, उनके शब्दों का तो पावर हृदय में है, लेकिन उसके हाथ से ये मेरा घड़े को उसने छुआ, और ये प्राकृत इतना काम कर रहा है, तो उसने मुझे तो छुआ नहीं है, मेरे मन को उसके शब्द ने छुआ है। अब घर नहीं जाना है, भागा चैतन्य महाप्रभु के पीछे कि मुझे भी साथ ले चलो। ये है हरि बोल की ध्वनि का ये काम है। इसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि यस्यासि कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी, कृष्ण नाम को गाते हुए जिसने जन्म लिया है, फाल्गुन पूर्णिमा जन्मोदय ये सब बात है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जन्म के लेते ही लोगों को हरिनाम बुलाना चालू किया था। उसके विषय में एक बाल लीला छोटे से रूप में आपको सुना दूं। चैतन्य महाप्रभु बाल भाव में जब रोदन करते थे, रोते थे, तब गांव की जो बुढ़िया औरती कहो या सची माता की जो फ्रेंड सर्कल इत्यादि सब बोलावा आवता छोकरा ने महाप्रभु पाना में बैठे बैठे रो रहे थे, तब रोते हुए लाला को देखकर सभी माताएं एक ही बात बोलती थी, गौर हरि बलितारे हासे सर्व नारी। उस गौर को रोते हुए देखकर सभी नारी क्या बोलती थी?
हरि बोले अतएव नारीगण, सभी नारियां उस चैतन्य महाप्रभु को रोते हुए हरि बोल करती थी। अतएव हेलतार नाम गौर हरि, महाप्रभु उस स्त्रियों के मुख से हरि बोल शब्द सुनकर अपना रोना शांत कर देते थे। और जब स्त्रियां देखती थी कि हरि बोल सुनने के कारण इसका रोना बंद हो गया, अतएव तार नाम गौर हरि, इसलिए आज से इसका नाम है गौर हरि। इस तरह चैतन्य महाप्रभु इस जगत के अंदर, इस जगत का मुख्य हमारा आत्मा का जो खुराक है, कलो तद हरि कीर्तना, इस कलयुग का जो विशेष साधन है, उस कृष्ण नाम को देने के लिए नदिया में मायापुर योगपीठ नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो बड़ी ही सरल विधि है। जेवी रीते हमने न्याथी पहला आ स्टेन्ड न्याथी आव्युं ने त्यारे आ स्टेन्ड ने साफ करवा माटे तमारे कांईक तो प्रयास होय ने, उसी तरह हृदय के अंदर भी कहीं गंदगी है। चेतो दर्पण मार्जनम, आना परथी शीखवा मळे। हृदय भी उसी तरह मलिन है संसार के वासनाओं से, और उसको शुद्ध करने की विधि एक ही है, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। ये हरि नाम ही इस हृदय का वास्तविक खुराक है, वास्तविक शुद्धिकरण है, जिसको देने के लिए यस्यासि कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला किसी वेदों में नहीं है, वेदों से परे ये लीला है, लेकिन ये इस लीला को सुनने पर जिस तरह संसार से मन विरक्त हो जाता है, उसी तरह ये चैतन्य महाप्रभु की लीला को कविराज जी ने बड़े ही प्रेम से, आनंद से चैतन्य चरितामृत में गाया है। भक्तों को अवसर निकालकर इस श्लोकों को, प्यारों को गाते हुए चैतन्य महाप्रभु को हृदय के अंदर नाम के द्वारा नित्य प्रविष्ट करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे